जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। मैं संदीप खत्री, राष्ट्रीय रविदासिया धर्म प्रचारक। आज हम आपको बताते हैं एक चंदाखोर सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के 10 पाप। इसने ऐसे पाप किए हैं, अगर ये पाप समाज की समझ में आ जाए तो समाज इसका एकदम से पूर्णतः बहिष्कार कर देगा। सबसे पहला पाप इसने घड़कोली गांव में किया। घड़कोली गांव में बाबा साहब के बैनर जो लगा था, बोर्ड लगा था, उस पर कालिक पोती। गांव वालों का कहना है कि कालिक पोतने वाले भीम आर्मी के लोग हैं। भीम आर्मी वालों का कहना है कि कालिक पोतने वाले लोग अन्य समुदाय के हैं। तो भाई सांसद, अब तो तुम सांसद हो, इसकी सीबीआई की जांच आपने क्यों नहीं की? सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की आपने? सीबीआई जांच की मांग करते आप इसकी, सीबीआई जांच होती, सबको पता लगता, समाज को पता लगता कौन सही है। दूसरा पाप, शब्बीरपुर में एक रावण था, उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा के लंका में आग लगवा दी। एक ये कलयुग का रावण है, इसने वहाँ लोगों को उकसाया, भड़काया, और वहाँ हमारे लोगों का जो नुकसान हुआ सबको पता है। कितने घर जले, कितने घरों में आग लग गई। भाई तुमने ऐसे ऐसे पाप किए हैं और क्षमा प्रार्थी नहीं है, और तुम बात करते हो मान्य बहन जी की, बहन जी समाज में नहीं जाती हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। अरे बहन जी समाज में आके एक आवाज़ कर देना तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जल जाए है? मगर बहन जी तुम्हारी तरह लाशों पे राजनीति नहीं करती हैं। बहन जी तुम्हारी तरह लाशों पे राजनीति नहीं करती हैं। तीसरा पाप तुम्हारा है, शब्बीरपुर का लड़का तुम्हारे साथ में सोनू 17 महीने जेल में रहा, आपने उसका मनोबल बढ़ाने के बजाय मनोबल गिराते कर चले गए, उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया है। तुमने उसकी 5 बेटियां, उसके घर की कोई सुध ली, उसका कोई खर्च वहन कर रहे हो, उसके बच्चों को तुम पढ़ा रहे हो, उतना पैसा तुम्हें समाज ने दिया है, उस पैसे से सिर्फ अपने मौज कर रहे हो। जो शब्बीरपुर कांड का चंदा आया, तुम उस चंदे से रंगरलिया मनाते पकड़े गए पहाड़ियों में, वादियों में है। इससे बड़ा और क्या पाप होगा तुम्हारा है? कितना जघन्य पाप है ये है। एक तरफ घर उजड़ रहा है, 5 बच्चों के सिर से बाप का साया हट रहा है? और तुम रंगरलिया मनाते पकड़े जा रहे हो है? लड़कियों के साथ आस्की करते हुए पकड़े जा रहे हो है? इससे बड़ा दुर्भाग्य समाज का क्या हो सकता है? आज तुम धर्म संसद बने हो, मैं ठेकेदार हूँ बेचने का। उससे बड़ा पाप, एक हमारे समाज के बच्चे थे शब्बीरपुर कांड में, जो हमारे समाज के कुछ बच्चे आवेश में होकर एक मर्डर कर दिया, उसमें पकड़े गए है? उन लोगों की आपने कितनी सहायता की है? जो तुम पे चंदा आया, कितना उनको फंड मुहैया कराया, कितने तुमने मुकदमे लड़े? नहीं लड़ सकते तुम। तुम्हारा 5वां पाप, तुगलकाबाद मंदिर पे, वो पाप ऐसा है जो तुम 100 जन्म भी ले लो तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। 100 जन्म अपने जूते घिस दोगे ना समाज के लिए, जब तुम्हें क्षमा ना मिले। जब पहला आदेश आया कोर्ट का, तुम बोल रहे थे अरे मंदिर टूटेगा, मैं अपना खून बहा दूंगा, ये कर दूंगा, मंदिर की एक ईंट कोई नहीं डिगा सकता। कोर्ट का दूसरा आदेश आता है, तुम स्त्री की तरह मूक बने खड़े रहते हो, प्रशासन ये तोड़ के दिखाए, हम ये कर देंगे, तोड़ने दो, पहले तोड़ने दो है। जब गुरु घर ध्वस्त हुआ, तानाशाही सरकार ने गुरु घर तोड़ा है, तुम एक स्त्री की तरह मूक बने खड़े थे, तुम एक मूक बने खड़े है, और जैसे ही गिरा दिया गया है, गुरु घर ध्वस्त हो चुका था, तुमने तुरंत अपना तेवर दिखाया और राजनीति शुरू। युवाओं को, बच्चों को भड़काकर है, बच्चों का जीवन अधर में लटकाकर है, तुमने मुकदमे लगवाए बच्चों पर, और बच्चे तिहाड़ काट रहे हैं और तुम मौज काट रहे हो है?
उस मामले में कितने बच्चों के तुम मुकदमे लड़ रहे हो भाई? कितने बच्चों को तुमने सहारा दिया है? कितने बच्चों की सुध तुम लेते हो? हुँ? तुम बात करते हो बड़ी बड़ी मैं समाज हितैषी हूँ, मैं समाज सुधारक हूँ, मैं समाज के लिए बलिदान देने वाला हूँ, है? अरे समाज की तो लाशों पे पैर रख के राजनीति कर रहे हो तुम कहते हो मैं साहब काशीराम का चेला हूँ, मैं साहब काशीराम का वारिस हूँ, है? अरे आज मुझे ये बताओ, मैं गहनता से चिंतन कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था काफ़ी समय से, तकरीबन 6 महीने मैंने तुम्हारी स्टडी की है। 6 महीने की स्टडी में मुझे ये ज्ञात हुआ भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण और सांसद जी हैं, आपने किससे सुपारी ली है? अपने मसीहा के खून पसीने से सींची हुई राष्ट्रीय पार्टी को ख़त्म करने के लिए। आप 2 सीटों के लिए तलवे चाटते हो, ये आपका इतना बड़ा पाप है। इस पाप के लिए क्या कहोगे? आप 2 सीटों के लिए तलवे चाटते हो अखिलेश जी के, वहां से लात लगती है, पिछवाड़े पे फुटबॉल बना के निकाल दिए जाते हो, हैं? आप एक लोकसभा सीट के लिए रोते हो, बिलखते हो, हम तुम्हें बता देते हैं 6 महीने 7 महीने पहले तुम्हारे पिछवाड़े पे फिर से लात लगने वाली है, भाई समझ जाओ, है? हमने तुम्हें मेहनत करी, चलो यार समाज का कोई बच्चा बढ़ रहा है, चलो समाज के नाते हमने तुम्हें सांसद बनवाया, रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड, 1,73,000 वोटें दिलवा रखी हैं तेरे जैसे बेईमान को, तेरे जैसे झूठे नालायक को। ये जाट गुजर ये और जितने अदर समाज के त्यागी भूमिहार और कश्यप झीवर प्रजापत जितने और तुम्हें मिले हैं ना अदर समाज के, ये हमारी देन है? हमने जो अपने लोगों से कहा, अपने मिलने वालों से कहा, आज तुम झुंझुना पकड़ा के आते हो, वहां जाने का तुम में दम नहीं, साहस नहीं बोलने का, है? हमने वहां से अपने पूर्णता से जो हमारा भाई है? हमारे समाज का, वो भी रविदासिया कुल का है, गौरव है, तुमसे अच्छा है, सामाजिक कार्य करता है, समाज में मुकदमे लगवा, 3 बार का विधायक है? अरे पार्टी कोई भी हो, जहाँ बढ़ रहा है समाज बढ़ रहा है, अपने समाज के लोग कहीं भी बढ़े, है? तुम्हारे खिलाफ जरा सा कोई बोल दे तो तुम्हारे कुत्ता बिल्ली आते हैं, ये आरएसएस का है, ये फलाने का है, ढिकाने का है। उनको पहले सिखाओ कि चमचा पाला हुआ तो मैं आरएसएस का हूँ। अरे मैं शुरुआत तो मेरी आरएसएस से है, ये बताओ ना चंद्रशेखर सबको, है? बस ठेका लिया तुमने बसपा से, है? खिलाफ बोलते हो बहन जी के, है? और कहते हो बहन जी मुझे पास नहीं बुलाती, है? अरे भाई ठीक है, तुमने पार्टी बनाई, तुम सांसद बन गए, अच्छी बात है, मगर ऐसा भी मत करो कि बाद में पछताना पड़े। और पश्चाताप में कुछ नहीं रखा, चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या करे आदमी? और उससे बड़ा पाप तुमने किया नगीना में। नगीना में तुमने एक अखंड ज्योत जगाई गुरु महाराज की, गुरु महाराज की ज्योत जलाने के बाद में तुमने ज्योत भी वहीं बुझा दी सांसद बनने के बाद में, है? उसके बाद पाप किया तुमने, है? उसके बाद का तुम्हारा पाप तुम्हारे जिले में है, तुम्हारे जिले में तुम्हारे पदाधिकारी एक समाज की महिला का बलात्कार करते हैं, तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका संरक्षक है, उनका संरक्षण करता है, इससे बड़ा और क्या पाप होगा, क्या दुर्भाग्य होगा, है? अभी एक बलात्कार हुआ समाज की बच्ची का ठाकुर द्वारा मुरादाबाद में, उसमें तुम्हारी जुबान सिल गई, ताले लग गए, सीज हो गई, है? क्योंकि उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता जो समाज को बेच के समाज के लाशों पे समाज की बहन बेटियों की इज्जत अस्मत्ता से खेलता हो, क्योंकि बलात्कारी वर्ग विशेष है, बलात्कारी मुस्लिम है, इसलिए तुम्हारे मुंह में दही जम गई। तुमको चंद ओटे चाहिए, चंद ओटों के लिए तुम्हारे मुंह में दही जम गई, है? ऐसे ही सड़क दुबली की गांव है की घटना है? एक सांसद है, माफिया सांसद है? अरे उसकी इतनी अराजकता है? वो जो पहले मुस्लिम आक्रांत आए थे ना, ऐसी उसकी मानसिकता है, इमरान मसूद है, ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों के लिए है, उसकी मानसिकता इतनी खराब है। उसका एक चेला है सलमान, वो हमारे समाज के लोगों में इतना डर भय का माहौल पैदा कर रखा है, हमारे समाज के लोग खुद एफिडेविट लगाते हैं, महाराज हमें यात्रा नहीं निकालती। हम सड़क दुबली गांव में गए, हमने जायजा लिया है, वहाँ के लोग इतने डरे सहमे हैं, नहीं हम यात्रा के पक्ष में नहीं है। अरे एक गुंडा, एक माफिया, ये बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है कि एक सलमान है
पूरे गांव को है, पूरे घर समाज को है दबा के रखे, धमका के रखे है। वो सलमान कहता है तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, तुम्हारी बच्चियों को ये कर देंगे, तुम्हारे बड़ों को मार देंगे, इतना डरा सहमा के रखा है गाँव को है। आक्रांता उसका है, माई बाप उसका इमरान मसूद, और तेरा भी माई बाप इमरान मसूद है। अरे वो भी सांसद, तू भी सांसद, तेरे घर का ये पाप है। अरे इस पाप को धो ले, गुरु महाराज की यात्रा निकलवा दे, शायद तेरे कुछ पाप धुल जाएं। पाप किया है। साहब काशीराम के नाम से मेडिकल कॉलेज हम तुझको कहते रहते हैं, ललकारते हैं, चुनौती देते हैं, हर चीज से कहते हैं है? अरे तेरे बस में जब कुछ नहीं है तो बंदर वाली उछल कूद काहे करते हो भाई? एक डाल से उस डाल पे चले गए, इस डाल से उस डाल पे चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, और बोलते हो समाज के लिए जी रहा हूँ, समाज के। अरे तुम तो अपना मजा कर रहे हो भाई। वाई प्लस सुरक्षा मिली है? जब तुम्हारे पास भीम आर्मी है, तुम्हारी देश भर में करोड़ों कार्यकर्ता है, तो तुम्हारी भीम आर्मी सड़क दुबली गांव में यात्रा क्यों नहीं निकलवा रही है? क्यों नहीं धरने पे बैठ रहे? क्यों नहीं? साहब काशीराम के मेडिकल कॉलेज का नाम साहब के नाम से था है, अब वो अरशद मदनी के वारिस साहब के नाम से हो गया। क्यों नहीं तुम उस पर आवाज़ उठा रहे भाई है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी है, तुमने राजनीति लाशों पे की है? जैसे 2 अप्रैल में है तुमने बच्चे शहीद करवा दिए उकसा के है। कुछ बच्चों का भविष्य धर में है, केस ट्रायल पे चल रहे हैं, कब सजा बुल जाए कोई पता नहीं है। कहाँ तुम मांग उठा रहे हो? तुम मांग उठा रहे हो मुस्लिम बस्तियों की नगीना में, तुम मांग उठा रहे हो मुस्लिम बस्तियों के रास्तों की नगीना में है। तुम मांग उठा रहे हो मुस्लिमों की। क्या अकेले मुस्लिमों ने वोट दिया? मुस्लिमों ने ऐसा चाटा तेरे गाल पे, ऐसा तमाचा मारा मीरापुर उपचुनाव में, कैसा तमाचा तेरे गाल पे मारा जब भी तेरी आंखें नहीं खुल रही है। अरे इतना गिर गया भाई, इन पापों को धो ले। बात करता है जो पापी हैं कुंभ में जाते हैं पाप धोने के लिए। अरे जब तू भी चला जा, तू हरिद्वार चला जा है, वहाँ पाप धोआ आपने, रविदास घाट पे चला जा। तू एक स्वार्थी आदमी है जो अपने स्वार्थ के लिए समाज के 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं लाखों बच्चे कुर्बान कर सकता है। जहाँ मुकदमे लगते हैं बच्चों पे, वहाँ तो छोड़ के निकल आता, तेरी राजनीति चमक जाती है, बच्चे मुकदमे लड़ते रहते हैं। तो मेरा अब भी तेरे से आग्रह है, सुधर जा भाई, सुधर जा। एक दिन वो आएगा, समाज तेरी असलियत जानेगा और तेरा वो हाल करेगा, शायद समाज में बैठने लायक भी ना रहे। आज जिस शिखर पे है ना, और उससे फर्श पे आने में टाइम नहीं लगता। गुरु महाराज की लाठी में आवाज़ नहीं है, वो जब पड़ेगी ना बड़े बड़े धराशायी होंगे। तू तो क्या है भाई, बहुत बड़े बड़े सांसद बने, पे विधायक बने, मंत्री बने, आज कहाँ है? ज़मीन पे। तो मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्द तुझे चुभ रहे होंगे, चुभते हैं बहुत ज़्यादा। अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा चाहूँगा है, मगर ये जो लाशों की राजनीति है ये बंद कर दे। ये तेरे पाप हैं, इनको धो ले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव की।